यहाँ पे कोई उल्का पिंड गिरा है। जब तक आपके अंदर जाति का विष भरा रहेगा तब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। संगीता आज़ाद जब से उन्होंने सांसदी का चुनाव जीता है कभी इस क्षेत्र में आई नहीं है, इनका कहना है कभी भी नहीं आई है। संगीता आज़ाद को घर से निकलना होगा वरना फिर 24 का इलेक्शन आ रहा है और ऐसे लोगों को दिल खोल करके सबक सिखाना होगा जो जनता को मूर्ख बनाते हैं। आलम बदी साहब बहुत ईमानदार विधायक हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी किस काम की? यहाँ की जनता रो रही है, इनके लिए कुछ कीजिए। यहाँ की जनता को एक अदद अच्छी सड़क का हक है, उसे ज़रूरत भी है। यहाँ के विधायक को चेतना होगा। नहीं सर, कभी कोई नहीं आता। आलम बदी साहब तो सिर्फ अपनी कहते हैं, सुनते हैं नहीं किसी की। हाँ। रोड ऐसा पड़ा हुआ, न जाने कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में मौजूद हैं और जिस रोड पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ वो कप्तानगंज से ये सड़क जो है कोयनहा बाज़ार तक जाती है। और आपको मैं बता दूं कि मुझे ऐसा सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे कोई उल्का पिंड गिरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आजमगढ़ में अगर उल्का पिंड गिरेगा तो फिर ये खबर तो पूरे ज़ोर शोर से सभी को पता चल जाएगी, चर्चा में आ जाएगी, किसी से छिपा नहीं होगा। तो आखिर ऐसी कैसी जगह है कि जहाँ पे उल्का पिंड गिरा है? जब मैं आपको उस चीज़ को दिखाऊंगा कि उल्का पिंड गिरने के बाद की स्थिति क्या होती है तो आपको स्वतः अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए चेतावनी लिखी है, टोरेंट गैस की पाइपलाइन, उच्च दाब गैस पाइपलाइन गई है इधर से ही। और ये जो सड़क है ये उल्का पिंड से ख़राब हुआ है या कैसे हुआ है, ये जानने के लिए इधर से देखिए बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। लेकिन हमारी बाईं तरफ मौजूद हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी, जिनको मैंने रोका और उन्होंने अपनी गाड़ी को देखिए वहाँ पे साइड कर दिया है। ये उनकी कार खड़ी है और मैंने उनको रोका कि भैया यहाँ पे उल्का पिंड वगैरह गिरा है क्या, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है? तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों का सहयोग मिल जाएगा तो कुछ काम हो जाएगा। मैं इस पर एक मुहिम चला रहा हूँ, तो शायद अभिषेक जी से बढ़िया कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा जो इस सड़क के लिए मुहिम चला रहा है। तो अभिषेक जी, अभिषेक ही नाम है ना आपका? स्वागत है आपका। थैंक यू। कहाँ के रहने वाले हैं? हरैया ग्राम सभा के हैं। हरैया ग्राम सभा के। हरैया ग्राम तो यहाँ पे पहले हम लोग चल के देख लें कुछ उल्का पिंड जैसा मामला। उल्का पिंड जब गिरता है तो एकदम पूरा गड्ढा हो जाता है, ठीक है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग इस सड़क पे सफ़र करते हैं, इतने बड़े बड़े वायदे होते हैं कि गड्ढा मुक्त तमाम चीज़ों का, लेकिन यहाँ तो हाल बुरा है। बुरा एकदम। कब से है ये सब? ये लगभग जो है 5-6 महीनों से चल रहा है। जब से सीएनजी का इधर से आना जाना हुआ, सीएनजी गैस का आना जाना हुआ, तब से ऐसा हो रहा है। और लगातार जो है आने वाले जाने वालों को समस्या हो रही है। अभी तो गर्भवती एक महिला थी, उनका जो है डिलीवरी का मामला था, 7 माह का बच्चा था। उसका 7 माह का बच्चा भी इसी रास्ते में जो है यही इसी स्थान पे गिर गया था। एबार्सन कराना पड़ा उसको। और एक जो है नीनक नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ इसके आगे गौरा पड़ेगा, वहाँ पे ऐसा हुआ था कि वो गड्ढा में पानी भरा हुआ था पूरा, और देखने में पता नहीं चल रहा था कि सड़क है क्या गड्ढा है। पूरा कम से कम 2-2 फुट का गड्ढा है। फिर भी इसका कोई जो है न यहाँ पे कोई विशेष करके बहुत सारे नेता भी हैं। हम लोग इसका कोई चलते हुए देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो आते जाते हैं। विधानसभा में भी हैं एक आध लोग यहाँ पे, जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ। लेकिन ये कंटिन्यू ऐसा हो रहा है कि इस तरफ से आने जाने के बावजूद। ये कौन सी विधानसभा है पहले बताएं? ये निजामाबाद तहसील में पड़ता है। अच्छा, आलम बदी साहब। आलम बदी साहब यहाँ के विधायक हैं। दुर्भाग्य देखिए इस तरफ का, ये सड़क देखिए, ये सड़क है, यहाँ के लोग इसी सड़क से होके गुजरते हैं। बिल्कुल। इससे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे कोई उल्का पिंड गिर गया होगा। तो जब ये पानी भर जाता होगा तब तो कुछ दिखता ही नहीं होगा। एकदम पता नहीं चलता है। और सारी समस्याओं का जड़ जो है ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास अगर बोला जाए तो उसका कोई समाधान नहीं है। वो बताया जाता है कि हमारे पास कोई बजट ही नहीं है इस समय। तो ये सड़क कब बनी थी? ये तो सड़क जो है अभी 2 साल पूर्व ही बनी थी। 2 साल पहले सड़क 2 साल पहले बनी थी। अच्छा। और इसके बाद फिर दूसरे साल के बाद जो है फिर इसकी रिपेयरिंग हुई थी। अच्छा। रिपेयरिंग होने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी कंटिन्यू जो कि लोग यहाँ पे आते जाते लोग भी जाके जो है अपने विधायक जी से बताते हैं। विधायक जी वैसे एकदम से शांत स्वभाव के हैं, इसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ही कंटिन्यू जो है ये समस्याएं बनी हुई हैं सबके पास। ये आलम बदी साहब का क्षेत्र है, जो कहा तो जाता है कि बहुत ईमानदार विधायक हैं। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन अगर ईमानदार होने का मानक ये है कि यहाँ की जनता को आप ये दे रहे हैं तो फिर ईमानदारी किस काम की। आपका क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम अब्दुल खालिक है। अब्दुल खालिक जी। और कहाँ के रहने वाले हैं? बस गौरा गाँव। गौरा गांव के। जी। विधायक कौन है यहाँ पे? आलम बदी साहब। और सांसद? सांसद शायद अब सांसद कौन है यहाँ के सांसद जो है, हाँ हाँ वही। अच्छा, ये लालगंज में आता है। जी 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 अच्छा, लालगंज जी लोकसभा आती जी है। जी 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 अच्छा, संगीता आजाद सांसद है। जी जी जी। तो वो लोग कभी आते होते नहीं यहाँ पे? कभी नहीं सर, कभी कोई नहीं आता। आलम बदी साहब तो सिर्फ अपनी कहते हैं, सुनते हैं नहीं किसी की। हाँ रोड ऐसा पड़ा हुआ, ना जाने कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे, हाँ। लेकिन कोई ये सुनवाई भाई नहीं है। बता रहे हैं कि एक गर्भवती महिला का 7 माह का बच्चा उसका गिर गया है। जी 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 जी, सही बात है, सही बात है। सही बात है ना? हाँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं सर, आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है। अभी पानी भरा रहेगा तो पता नहीं चलता है ना कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। पानी भरा रहता है, जी, पता नहीं चलता है। बहुत सारे 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो है इधर डिसबैलेंस हो जाती हैं, 2 चक्का वाले तो आए दिन गिरते रहते हैं। लेकिन कोई किसी से अगर कहा भी जाए तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनता नहीं है। सरकार बहरी हो चुकी है, सरकार बहरी हो चुकी है और जनता चाहे लाख चीख ले, लाख अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाती रहे, लेकिन जनता की सुनने वाला कोई नहीं है साहब। क्योंकि ये दशा है इस सड़क की, आप देख लीजिए। आगे और समस्या है, उधर आगे इतना बड़ा गड्ढा है, वो देख के मुझे लगा कि जैसे कोई उल्का पिंड के जैसा लगने लगा। ये रास्ते पूरे आप जो है कोयनहा तक से लेके कप्तानगंज तक ऐसे ही 9 किलोमीटर है, और 9 किलोमीटर में आप 5 किलोमीटर ऐसे ही पाएंगे आप। बाप रे बाप। और 5 किलोमीटर ये तो कम है, आगे और जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा भयानक है। जो मतलब आप नॉर्मल अगर चलना चाहेंगे तो नॉर्मल भी नहीं चल पाएंगे। देखिए, संभवतः मेरी और इनकी जो लंबाई है बराबर है। अब देखिए फ़र्क कितना है दोनों की लंबाई में, कितना ऊपर नीचे हम दोनों हैं एक दूसरे से। तो ये वो जगह है जहाँ पे उल्का पिंड जैसा मुझे लगता है कुछ गिरा था, इतना पूरा एरिया लेकर के ये बैठ गया है। अब आप बताइए कि ये रोड लगभग कितना 12 फीट का होगा? हाँ बिल्कुल। 12 फीट के रोड में मुश्किल से 4 से 5 फीट बचा है, बाकी सब अंदर धंस गया है। यहाँ की जनता को क्या चाहिए आखिर? चलने के लिए जब सही रोड आप नहीं दे पाएंगे तो आखिर आप जनता को देंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अभिषेक भाई इधर आ जाएं। आपने कोई मुहिम वगैरह भी चलाई थी? हाँ बिल्कुल, मैंने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोगों से अवगत कराया कि ये जल्द से जल्द बन जाए। इसके बाद हमने जो है IGRS के थ्रू और जन सूचना के थ्रू जो है हमने बात किया कि कुछ हो जाए उस पर। तो हमको पता चला ये कि वहाँ से आजमगढ़ से पता चला कि इनके पास बजट नहीं है और अभी ये काम नहीं हो पाएगा। फिर भी हम लगे हुए हैं अभी कि अगर मैं यही स्थिति देखता रहा लगातार तो नवरात्र के बाद हमने ये सोचा है कि सारे लोगों को लेकर हम धरना भी दें, और हो सकता है कि हम जो है आने वाले 20 दिनों के अंदर आपसे अवगत भी कराएं कि 20 दिनों के बाद हम धरना दे रहे हैं यहाँ पे, और चक्का जाम भी करेंगे हम यहाँ पे। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था टोरेंट गैस का। तो जैसे उनकी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं लोड लेकर के इन सड़कों पे चल रही है, जिनकी वजह से लोग बता रहे हैं कि गड्ढे हो जा रहे हैं, है ना? या और भी वजह हो सकती है, सड़कों के टूटने का हो सकता है, सही से बना ना हो। ठीक है, सही से बना तो है ही या नहीं है? सही से ये नहीं तो बना। नहीं बिल्कुल, ये जब बना था उसी समय से ये टूट रहा है। अच्छा, बना ही सही से नहीं है। पता नहीं कैसे इसका जेई आकलन करते हैं या कौन आकलन करता है, इसके विषय में तो बहुत बृहद हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो है सरकारी कर्मचारी से लेके नेता से लेके सारे लोग इसमें संलिप्त हैं, और इस तरीके से अगर रहा माहौल तो बना रहा। गैस कंपनी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि अगर जब आपकी गाड़ियाँ इस 24 घंटे में जो है 24 घंटे चल रही हैं तो कम से कम उसको जो है गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करनी चाहिए, या विधायक जी से बात करके उसको सही करवाना चाहिए कि आम जनमानस को सुविधाएं मिल सकें। तो आप लोग आगामी क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस पे? मतलब क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या आप लोग अपने सांसद से इसको लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, या मुलाकात करके समस्या से अवगत कराएंगे विधायक जी को? मैं IBL फाउंडेशन से हूँ और उसका जो है डायरेक्टर भी हूँ, और मैं ये आपके माध्यम से सबसे अपने भोली जनता से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भोली जनता से? हाँ, भोली जनता से, क्योंकि भोली जनता इसलिए है कि जातिवादिता की घुट्टी पी कर लोग वोट डालते हैं, जो कि ये वोट डालना नहीं चाहिए जातिवादिता के नाम पर। हमको विकास के नाम पे वोट डालना चाहिए, जो कि ऐसा लोग नहीं करते हैं। और ये राजनीतिक प्रेरणा ऐसी मिल गई है लोगों के अंदर, तो भोली करना ही पड़ेगा। और
हम लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए बात बहुत एकदम कायदे की मार्के की कर रहे हैं अभिषेक भाई, उन लोग के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है ना? उनके लिए यह है कि अगर वो चश्मे लगाते हों तो कम से कम आके चश्मों से देख लें, अगर चश्मे नहीं अगर लगता हो तो कम से कम ऐसी नॉर्मल आंखों से देख लें, कम से कम उनको पता तो चले कि ज़मीनी हकीकत क्या है। बड़े बड़े जो है चैनलों पे, बड़े बड़े जो है पंचायतों में या बड़े बड़े जगहों पे जाके ये बोल देना कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया या सड़कें हमारी सबसे दुरुस्त और चुरुस्त हैं, अमेरिका भी इससे जो है 2024 में पीछे हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है जो कि आपके सामने है। और ऐसी सड़कें मैं इधर के लगभग जगहों का मैं दिखा सकता हूँ सबूत के साथ। देश को किसकी ज़रूरत है? अच्छी सड़कों की, अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है या हमें 150 करोड़ खर्चा करके जो चीते आए हैं? देखिए उन चीतों की जो अपने आप से जो पीठ थपथपाना हो गया, मुझे आम जनमानस के लिए, खुद अपने लिए भी मुझे पहले चाहिए घर से निकलने के बाद जो है रास्ता चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए और इसके बाद शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलें, शिक्षा भी चाहिए हमको, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। रोजगार की बातें हैं तो आपसे छुपी हैं नहीं, रोजगार कितना किसको मिल रहा है ये तो आप जानते ही हैं, उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। तो देखिए ये हाल है कोयनहा और कप्तानगंज से, ये कोयनहा मार्ग पे हैं, कप्तानगंज कोयनहा मार्ग पे, और ये देखिए ये सड़क है और इसकी क्या ही मैं बात करूं, ये मुझे लगा था कि कोई उल्का पिंड गिर गया है। एक सज्जन हमें मिल गए जिनका नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सड़क के लिए मुहिम चला रहा हूं, इस सड़क के लिए आंदोलन कर रहा हूं। अभिषेक से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि ये कमोवेश इस क्षेत्र की सभी सड़कों का यही हाल है। यहाँ से ये 9 किलोमीटर का रास्ता है और 9 किलोमीटर में इतने बड़े बड़े या इससे बड़े बड़े गड्ढे आगे भी हैं। आखिर सरकार कब जागेगी? क्या आजमगढ़ के डीएम या उत्तर प्रदेश के सीएम इस पर एक बार यात्रा करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। जिम्मेदारी उस गैस कंपनी की भी है जिसकी गाड़ियाँ 24 घंटा सड़क पे आती जाती रहती हैं, जिससे निश्चित तौर पर लोड होने की वजह से उन गाड़ियों में गैस के बहुत सारे सिलेंडर्स भरे होते हैं, उनका लोड होता है, जिसकी वजह से भी ये सड़कें कहीं ना कहीं दब रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। ये हाल है उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त का दावा करने वाली सरकार का। ये तमाम सड़क जो है पूरी तरह से गड्ढों से पटी पड़ी है और देखने पे यहाँ से दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई उल्का पिंड यहाँ पे आके गिरा हुआ है। सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने नैतिक कर्तव्यों को समझते हैं। आगे भी बदलेगा भारत का ये जो सिलसिला है, ये जो मुहिम है, जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई चीज़ों को जनता के समक्ष रखने का, सरकार के समक्ष रखने का, ताकि इसका कोई निराकरण निकल सके, इसका कोई हल निकल सके। यहाँ की जनता को एक अदद अच्छी सड़क का हक है, उसे ज़रूरत भी है। यहाँ के विधायक को चेतना होगा। आलम बदी साहब बहुत ईमानदार विधायक हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी किस काम की? यहाँ की जनता रो रही है, इनके लिए कुछ कीजिए। संगीता आज़ाद जब से उन्होंने सांसदी का चुनाव जीता है कभी इस क्षेत्र में आई नहीं है, इनका कहना है कभी भी नहीं आई है। संगीता आज़ाद को घर से निकलना होगा, वरना फिर 24 का इलेक्शन आ रहा है और ऐसे लोगों को दिल खोल करके सबक सिखाना होगा जो जनता को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन इस जनता से मैं साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूं, जब तक आपके अंदर जाति का विष भरा रहेगा तब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।